अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम अपने रिमेनिंग जो हमारे एसेस रह गए हैं उनकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंग्लिश रीडिंग करेंगे। उसके बाद हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग अंडरस्टैंड कराएंगे और लास्टली उर्दू ट्रांसलेशन के साथ ये आपको एसेस की रीडिंग करवाई जाएगी। आज जो हम ऐसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिसकी इंग्लिश रीडिंग करने लगे हैं वो ऐसे है लाइब्रेरीज़। इसका पेज नंबर बेटा आपने ओपन करना है 616 मीन्स के 616 सफ़ा आपने ओपन करना है। लाइब्रेरीज़, कुतुबखाने, लाइब्रेरियाँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे। इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे। Libraries have become a need of the day. All sorts of books that a man is unable to buy can had from libraries. Many public libraries have thousands of books, magazines, novels, and daily newspapers. The books in a library are arranged subject wise. They are nicely, नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर है 617 मीन्स के 617 सफ़ा पायलट इंग्लिश ग्रामर का। रिमेनिंग पार्ट इसका पढ़ेंगे। दे आर नाइसली बाउंड एंड केयरफुली नंबर्ड. They are issued for fixed days to the membership card holders only. If a book is not returned in time, the borrower has to pay a per day fine fixed by the librarian. Libraries receive newspapers and magazines. They are not issued to anyone. A man who has a thirst for knowledge goes there and studies them so long as he wants. Books on different topics can also be studied there. Libraries are a big source of knowledge indeed, and they serve the purpose of literacy एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। अब बेटा हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग अंडरस्टैंड करवाएंगे। क्लास 10th है। इंग्लिश एसेस, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम है लाइब्रेरीज़। LIBRARIES लाइब्रेरीज़, कुतुबखाने या लाइब्रेरियाँ। कुतुबखाने या लाइब्रेरियाँ बोलते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके वर्ड्स मीनिंग हम बताएंगे, उसके बाद हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपको इसकी इंग्लिश रीडिंग करवाएंगे। वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल
बिकम, बिकम मीन्स होना या बनना। नंबर 2 पे सॉर्ट्स, SORTS, सॉर्ट्स बोलते हैं एग्ज़ाम को। नंबर 3 पे मैगजीन्स, MAGAZINES, मैगजीन्स रिसाले। न्यूज़पेपर्स, अखबारात। नंबर 5 पे अरेंज्ड, ARRANGED, अरेंज तरतीब देना। नंबर 6 पे नाइसली, उम्दगी के साथ। यहाँ इसको बोलते हैं अच्छे तरीके से। नंबर 7 है केयरफुली, CAREFULLY, अख्तियार से। नंबर 8 एजुकेशन, बोलते हैं तालीम को। नंबर 9 बाउंड, BOUND, पाबंद, पाबंद होना। नंबर 10 डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, मुख्तलिफ। नंबर 11 स्टडीड, STUDIED, मुतालिया किया। नंबर 12 नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, इल्म। नंबर 13 एंड नंबर 14 सोर्स, SOURCE, ज़रिया। फाइन, जुर्माना। फ़ाइन बोलते हैं बेटा जुर्मानों को। हमारा जो फर्स्ट ऐसे है, आज जो हमारा फर्स्ट ऐसे है, टॉपिक का नाम है लाइब्रेरीज़, कुतुबखाने या लाइब्रेरियाँ। वर्ड्स मीनिंग है इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम, होना या बनना। सॉर्ट्स, एग्ज़ाम। मैगज़ीन्स, मैगज़ीन्स या रसाले। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स, अखबारात।
अरेंज्ड तरतीब देना, नाइसली अच्छे तरीके के साथ या अच्छे तरीके से या उम्दगी के साथ या उम्दगी से, केयरफुली अख्तियार से, एजुकेशन तालीम, बाउंड पाबंद होना, डिफरेंट मुख्तलिफ, स्टडीड मतालिया किया, नॉलेज इल्म, सोर्स ज़रिया, फ़ाइन जुर्माना, फ़ाइन जुर्माना। अब हम ऐसे की रीडिंग करेंगे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। बेटा उसके लिए आपने पेज नंबर अपना ओपन करना है। 616 पायलट इंग्लिश ग्रामर का पेज नंबर है 616। लाइब्रेरीज या कुतुबखाने, लाइब्रेरीज हैव बिकम अ नीड ऑफ द डे। लाइब्रेरियाँ वक्त की ज़रूरत बन गई हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुक्स दैट अ मैन इज़ अनेबल टू बाय कैन बी हैड फ्रॉम लाइब्रेरीज। हर वो किताब जो एक शख्स ख़रीद नहीं सकता, लाइब्रेरियों से ले सकता है। Many public libraries have thousands of books, magazines, novels and daily newspapers. अक्सर पब्लिक लाइब्रेरियों में हज़ारों किताबें, रिसाले, नावल और रोज़मर्रा के अखबारात मौजूद होते हैं। The books in a library are arranged subject wise. एक लाइब्रेरी में किताबें मज़ामीन के मुताबिक तरतीब से रखी जाती हैं। दे आर नाइसली नेक्स्ट पेज बेटा 617। दे आर नाइसली बाउंड एंड केयरफुली नंबर्ड। इनकी अच्छी तरह जिल्दबंदी होती है और अख्तियार से नंबर लगाए जाते हैं। दे आर इशूड फॉर फिक्स्ड डेज टू द मेंबरशिप कार्ड होल्डर्स ओनली। वो सिर्फ कार्ड होल्डर को चंद यौम के लिए जारी की जाती हैं। इफ़ अ बुक इज़ नॉट रिटर्न्ड इन टाइम, अगर कोई किताब मुकर्रर वक़्त पर वापस ना की जाए, द बारोअर हैज़ टू पे अ पर डे फाइन फिक्स्ड बाय द लाइब्रेरियन। तो किताब लेने वाले को लाइब्रेरियन की तरफ से मुकर्रर करदा योमिया जुर्माना अदा करना पड़ता है। लाइब्रेरीज रिसीव न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। लाइब्रेरियों में अखबार और मैगज़ीन आते हैं। दे आर नॉट इश्यूड टू एनीवन, जो कि किसी को जारी नहीं किए जाते। अ मैन हु हैज़ थर्स्ट फॉर नॉलेज गोज़ देयर एंड स्टडीज देम सो लॉन्ग एज ही वांट्स। एक इल्म का मतलाशी शख्स लाइब्रेरियों में जाता है और वहाँ जितनी देर चाहे पढ़ता है। बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स कैन ऑल्सो बी स्टडीड देयर। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें वहाँ पढ़ी जा सकती हैं। लाइब्रेरीज आर अ बिग सोर्स ऑफ नॉलेज इंडीड। लाइब्रेरियाँ इल्म का एक बहुत बड़ा मंबा है बिलाशुबा। एंड दे सर्व द पर्पज़ ऑफ लिटरेसी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, और वो आलमी सतह पर तालीम और तरबियत का मकसद पूरा करती हैं। ये बेटा फर्स्ट ऐसे था जो अभी हमने रीडिंग की है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। इसका नाम था लाइब्रेरीज़, कुतुबखाने या लाइब्रेरियाँ। नेक्स्ट जो अब हम ऐसे जिसकी रीडिंग करने लगे हैं, इंग्लिश रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करने लगे हैं पेज नंबर 618 पे, पायलट इंग्लिश ग्रामर का पेज नंबर 618। और इस ऐसे का नाम है अ रेनी डे या अ रेनी स्टॉर्म। एक बारिश का दिन या अ रेन स्टॉर्म
एक बारिश का तूफान। इंग्लिश रीडिंग करने लगे हैं। रेनी सीजन विच स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई एंड लास्ट up to September is followed by diseases. All the creatures perspire from head to foot on the burning earth, pray for this season to end quickly. Last Friday, we had a holiday. A strong wind was blowing. People were praying to Allah for rain. Soon dark clouds appeared from the north and covered the sky. At about 2 o'clock, it began to rain. It began to rain cats and dogs. Cats and dogs, rain cats and dogs, ये एक idiom है. It means कि मूसलाधार बारिश होना, means कि बहुत तेज़ी के साथ बारिश का होना. The streets were soon full of water. There was ankle deep water everywhere. Next page है बेटा 619, पेज नंबर 619. इसके ऊपर इसका रिमेनिंग पार्ट है अ रेनी डे का या अ रेन स्टॉर्म का. पेज नंबर 619. The young and old all were bathing in the rain. Children were running in the streets. They were floating paper boats on the surface of water. It stopped raining after 3 hours. I went to an orchard and ate mangoes to my fill. It became a very pleasant day. The leaves of the trees were washed. Cool breeze was blowing. There were a few pieces of clouds in the sky. It was a day of merry making. It was a day of merry making. अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं. टेंथ क्लास है, इंग्लिश, एसेस और एट प्रेजेंट जो है हमारा टॉपिक है वो है अ रेनी डे. अ रेनी डे या इसको बोलते हैं अ रेन स्टॉर्म. अ रेन स्टॉर्म, अ रेनी डे या अ रेन स्टॉर्म. इट मीन्स बारिश वाला दिन, या एक बारिश का तूफान. एक बारिश का तूफान या एक बारिश वाला दिन. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखने लगे हैं. वर्ड्स मीनिंग्स. सेंटर में हम मार्जिन लाइन लगाएंगे. नंबर 1 पे starts, it means शुरू होता है. नंबर 2 पे बेटा diseases, DISEASES बीमारियां.
नंबर 3 पे क्विकली, QUICKLY, जल्दी से या तेज़ी से। नंबर 4 है, नंबर 4 बेटा विंड मीन्स तेज हवा। नंबर 5 स्ट्रॉम, STROM, तूफान। नंबर 6 appeared, APPEARED, नमूदार होना या सामने आना। नमूदार होना या सामने आना। कवर्ड, COVERED, डांप लिया। नंबर 8 प्रेइंग, दुआ करते हुए, दुआ करते हुए। नेक्स्ट वन है बाथिंग, BATHING, नहाते हुए। नंबर 10 स्ट्रीट्स, STREETS, गलियाँ। नंबर 11 and 12 प्लेजेंट डे, PLEASANDANT, प्लेजेंट डे, एक खुशगवार दिन, एक खुशगवार दिन। लास्ट वन है मैरी मेकिंग, इसके दरम्यान हाइफन लगाएंगे। मैरी मेकिंग, MAKING, खुशियाँ मनाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए। ऐसे नंबर जो आज का हमारा ऐसे नंबर 2 है, उसके वर्ड्स मीनिंग बेटा देखें। 10th क्लास इंग्लिश एसेस, 10th क्लास इंग्लिश एसेस। टॉपिक है हमारा रेनी डे, बारिश वाला दिन। एक बारिश वाला दिन, एक बारिश वाला दिन। अ रेन स्टॉर्म, एक बारिश का तूफान। वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे स्ट्रीट स्टार्ट्स शुरू होता है। डिजीज़ बीमारियाँ। क्विकली तेज़ी से या जल्दी से। विंड तेज़ हवा। स्ट्रॉम तूफान। अपीयर्ड सामने आना, नमूदार होना। दोबारा से देखते हैं। अपीयर्ड सामने आना, नमूदार होना। कवर्ड ढांप लिया। प्रेइंग दुआ करते हुए, इबादत करते हुए। बाथिंग नहाते हुए मीन्स गुसल करते हुए। स्ट्रीट्स गलियाँ, स्ट्रीट्स गलियाँ। अ प्लेजेंट डे, एक खुशगवार दिन। मैरी मेकिंग खुशियाँ मनाते हुए, मैरी मेकिंग खुशियाँ मनाते हुए। अब बेटा हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं। उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसके लिए पेज नंबर आपने ओपन करना है 618 सफ़ा नंबर है। अ रेन स्टॉर्म,
a rainy day or a rainstorm. Rainy season, which starts from July and lasts up to September, is followed by diseases. बारिश का मौसम जो कि जुलाई से शुरू होता है और सितंबर में ख़त्म होता है, अपने साथ बेशुमार बीमारियां भी लाता है. All the creatures perspire from head to foot on the burning earth, pray for this season to end quickly. तमाम महलूक सर से पैर तक तपती हुई ज़मीन पर पसीना पसीना होती है और इस मौसम के ख़त्म होने के लिए दुआएं मांगती है. लास्ट फ्राइडे, गुज़िश्ता जुमा को, वी हैड अ हॉलीडे. पिछले जुमा हमारे लिए एक छुट्टी का दिन था. अ स्ट्रॉन्ग विंड वॉज ब्लोइंग. तेज़ हवा चल रही थी. पीपल वर प्रेइंग टू अल्लाह फॉर रेन. लोग बारिश के लिए खुदा से दुआएं मांग रहे थे. सोन डार्क क्लाउड्स अपीयर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड कवर्ड द स्काई. जल्द ही शमाल की जानिब से काले बादल आ गए और आसमान को ढक दिया. एट अबाउट 2 o'clock, तकरीबन 2 बजे, इट बिगेन टू रेन कैट्स एंड डॉग्स. रेन कैट्स एंड डॉग्स आपको पहले भी बताया है, ये एक ईडियम है. इसका मतलब होता है बड़ी तेज़ी के साथ बारिश का होना, एक मूसलाधार बारिश का होना. एट अबाउट 2 o'clock, इट बिगेन टू रेन कैट्स एंड डॉग्स. तकरीबन 2 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. द स्ट्रीट्स वर सोन फुल ऑफ वाटर. गलियां जल्द ही पानी से भर गईं. देयर वॉज एंकल डीप वाटर एवरीवेयर. हर जगह पर टखने तक गहरा पानी था. नेक्स्ट पेज बेटा निकालते हैं. पेज नंबर है 619. इस ऐसे का रिमेनिंग पार्ट है 619 पेज के ऊपर. द यंग एंड ओल्ड ऑल वर बाथिंग इन द रेन. बूढ़े और जवान सब बारिश में नहा रहे थे. चिल्ड्रन वर रनिंग इन द स्ट्रीट्स. बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे. दे वर फ्लोटिंग पेपर बोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वो कागज़ की कश्तियाँ पानी पर चला रहे थे. इट स्टॉप रेनिंग आफ्टर 3 hours. 3 घंटा बाद बारिश बंद हो गई. I went to an orchard and ate mangoes to my fill. मैं एक बाग में गया और पेट भरकर आम खाए. It became very pleasant day. ये एक बहुत ही खुशगवार दिन बन गया. ये एक बहुत ही सुहाना दिन बन गया. The leaves of the trees were washed. दरख्तों के पत्ते धुल गए थे. कूल एयर वॉज ब्लोइंग. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. देयर वर अ फ्यू पीसेस ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई. आसमान पर बादलों के चंद एक टुकड़े थे. इट वॉज अ डे ऑफ मैरी मेकिंग. ये खुशियाँ मनाने का दिन था. अब बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट ऐसे की तरफ चलते हैं जो कि है अ लाइफ इन अ बिग सिटी. एक बहुत बड़े शहर में ज़िंदगी, एक बड़े शहर की ज़िंदगी. इसके लिए बेटा पेज नंबर आपने ओपन करना है 621 है पेज नंबर. अ लाइफ इन अ बिग सिटी, एक बहुत बड़े शहर में ज़िंदगी. इंग्लिश रीडिंग करने लगे हैं. लाइफ इन अ बिग सिटी इज़ वेरी बिजी एंड एक्साइटिंग. पीपल वर्क according to a timetable and do not like to waste it in idle talk. They are always in hurry and it seems that they are living a mechanical life. In a big city, everyone is busy in his own affairs. He has no time for others. He works from morning till night and earns money for his children. People living in big cities know little about one another despite living in the same localities and streets for years.
Cities are more clean and pleasant than villages. A big city has many facilities like better education, roads, hospitals, dispensaries, factories, and government offices. A great number of people from villages come to the big cities in search of some job. They settle there permanently and cause overcrowding in cities. People living in a big city experience many problems like housing, transport, traffic, playgrounds, and a number of schools. Their children find it difficult to mix up with other children. Moreover, next page open करते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर है बेटा 622. Moreover, pollution and industrial waste make the atmosphere dirty. Life in a big city is no doubt pleasant and comfortable, but only for those who can afford it. Who can afford it. अब हम इस ऐसे के वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं. टेंथ क्लास इंग्लिश एसेज टॉपिक है बेटा अ लाइफ इन अ बिग सिटी. अ लाइफ इन अ बिग सिटी एक बड़े शहर की ज़िंदगी. एक बड़े शहर की ज़िंदगी. वर्ड्स मीनिंग में वर्ड्स मीनिंग्स वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 बिजी BUSY मसरूफ exciting. Number 2 EXCITING पुरजोश. नंबर 3 पे according to ACCORDING according to के मुताबिक. नंबर 4 seems लगता है या महसूस होता है. नंबर 5 from morning till night. From morning till night it means सुबह से लेकर रात तक.
सुबह से लेके रात तक। नंबर 6 जो वर्ड्स मीनिंग है गवर्नमेंट, GOVERNMENT, हुकूमत। नंबर 7 लोकेलिटीज़, LOCALITIES, इलाके, लोकेलिटीज़ इलाके। नंबर 8 है स्ट्रीट्स, गलियाँ। नंबर 9 फैसिलिटीज़, FACILITIES, सहूलियात। नंबर 10 है विलेजेस या विलेज, गांव या देहात। नंबर 11 ओवरक्राउडिंग, CROWDING, ज़्यादा हजूम वाले या पुरहजूम। नंबर 12 and 13 एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, माहौल या फ़िज़ा। लास्ट वन है कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल बोलते हैं आरामदेह या पुरसुकून। आरामदेह या पुरसुकून। 10th क्लास इंग्लिश एसेस में टॉपिक जो है वो है अ लाइफ इन अ बिग सिटी, एक बड़े शहर की ज़िंदगी या एक बड़े शहर वाली ज़िंदगी। वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल बिज़ी मसरूफ़, एक्साइटिंग पुरजोश, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, सीन्स महसूस होता है या लगता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक या सुबह से लेकर रात तक। गवर्नमेंट हुकूमत, लोकेलिटीज़ इलाके, स्ट्रीट्स गलियाँ, फैसिलिटीज़ सहूलियात, विलेज गांव या देहात। ओवरक्राउडिंग ज़्यादा हजूम वाले, पुरहजूम, एटमॉस्फेयर माहौल या फ़िज़ा, कंफर्टेबल आरामदेह या पुरसुकून। अब हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी रीडिंग करते हैं। बेटा ऐसे जो है वो हमारे पास है अ लाइफ इन अ बिग सिटी, एक बहुत बड़े शहर की ज़िंदगी या एक बहुत बड़े शहर में ज़िंदगी। पेज नंबर 621 ओपन करें। पेज नंबर 621 है अ लाइफ इन अ बिग सिटी, एक बड़े शहर की ज़िंदगी। लाइफ इन अ बिग सिटी इज़ वेरी बिजी एंड एक्साइटिंग। बड़े शहर की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और पुरजोश होती है। पीपल वर्क अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल, लोग एक टाइम टेबल के मुताबिक चलते हैं। एंड
डू नॉट लाइक टू वेस्ट इट इन आइडल टॉक, और फजूल कामों में अपने टाइम को ज़ाया नहीं करते। दे आर ऑलवेज इन हरी, वो हमेशा जल्दी में होते हैं। एंड इट सीम्स दैट, और ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि दे आर लिविंग आ मैकेनिकल लाइफ, कि वो एक मशीनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इन अ बिग सिटी, एक बहुत बड़े शहर में, एवरी वन इज़ बिजी इन हिज ओन अफेयर्स, हर बंदा जो है अपने कामों में, हर बंदा जो है अपने मामलात में मसरूफ़ होता है। ही हैज़ नो टाइम फॉर अदर्स, उसके पास दूसरों के लिए कोई वक़्त नहीं होता। ही वर्क्स फ्राम मॉर्निंग टिल नाइट, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। एंड अर्न्स मनी फॉर हिज चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के लिए रकम कमाता है। पीपल लिविंग इन बिग सिटीज़ नो लिटिल अबाउट वन अनदर। पीपल लिविंग इन बिग सिटीज़, ऐसे लोग जो कि बड़े शहरों में रहते हैं, नो लिटल अबाउट वन अनदर, वो एक दूसरे के बारे में बड़ा कम जानते हैं। डिस्पाइट लिविंग इन द सेम लोकेलिटीज़, इसके बावजूद कि वो एक ही इलाके के रिहायशी हैं। एंड स्ट्रीट्स फॉर ईयर्स, और एक ही गलियों में रहते हैं कई सालों से। सिटीज़ आर मोर क्लीन एंड प्लेजेंट दैन विलेजेस, शहर जो हैं देहात से ज़्यादा साफ़ सुथरे और खुशगवार होते हैं। अ बिग सिटी हैज़ मैनी फैसिलिटीज़, एक बड़े शहर में बहुत सी सहूलियात मैसर होती हैं। लाइक बेटर एजुकेशन, जिसमें अच्छी तालीम है। रोड्स, सड़कें हैं। हॉस्पिटल्स, हस्पताल हैं। डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरियाँ हैं यानी दवाखाने हैं। फैक्ट्रीज, कारखाने हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफिस, और सरकारी दफातर हैं। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, लोगों की एक बहुत बड़ी जो तादाद है, फ्रॉम विलेजेस, देहात से, कम टू द बिग सिटीज़, वो बड़े शहरों में आती है। इन सर्च ऑफ सम जॉब, किसी नौकरी की तलाश में। दे सेटल देयर परमानेंटली, वो मुस्तकिल तौर पर वहाँ सुकूनत अख्तियार कर लेते हैं। एंड कॉज ओवरक्राउडिंग इन सिटीज़, और शहरों में हजूम का बायस बनते हैं। People living in a big city experience many problems, ऐसे लोग जो कि बड़े शहरों में रहते हैं उन्हें बहुत से मुश्किलात का तजर्बा होता है। लाइक हाउसिंग, जैसे कि मकानात हैं। ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदरफ्त हैं। ट्रैफिक के मसाइल हैं। प्ले ग्राउंड्स, खेल के मैदान हैं। एंड नंबर ऑफ़ स्कूल्स, और बहुत ज़्यादा स्कूलों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। देयर चिल्ड्रन फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उनके बच्चे जो हैं बड़ी मुश्किल महसूस करते हैं। टू मिक्स अप विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में। मोर ओवर, मज़ीद ये कि नेक्स्ट पेज ओपन करें बेटा, 622, पेज नंबर 622, पायलट इंग्लिश ग्रामर का पेज नंबर 622। पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मेक द एटमॉस्फेयर डर्टी, आलूदगी और सनती जो फाजल मवाद हैं वो माहौल को गंदा कर देते हैं। लाइफ इन अ बिग सिटी इज़ नो डाउट प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं कि शहर की जो ज़िंदगी है बड़ी खुशगवार और पुरसकून होती है। बट ओनली फॉर दोज, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए हु कैन अफोर्ड इट, जो इसकी इस्तात रखते हैं, जो इसमें काम करने की इस्तात रखते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट ऐसे की जो हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे वो ऐसे है बॉय स्काउट्स। पेज नंबर आपने ओपन करना है 627, पेज नंबर 627 पायलट इंग्लिश ग्रामर का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे। Boy Scouts is an organization founded by Lord Baden-Powell in 1910. The government spread all over the world very soon because of its objectives. The main objective of this movement is to build the character of the youth. It makes them active, helpful, resourceful, and trustworthy. All the scouts promise to carry out the scout law. He does his duty
to God, to his country, to the people. A scout is to be useful for others. He is clean in thoughts, words, and deeds. A scout is expected to lead a well-balanced life. He participates in all kinds of outdoor activities and learns the use of axe and hammer. He can cook food and peg a tent. He learns to help others. He enjoys sound physical and mental health. He never tries to hurt others' feelings. A scout does a lot of useful work in the times of emergency like floods and wars. He shows courage, determination and confidence on such occasions. अब हम इस ऐसे के वर्ड्स मीनिंग देखते हैं बेटा. क्लास 10th इंग्लिश. ऐसे जो हमारा है टॉपिक बॉयज स्काउट्स. बॉयज स्काउट्स SCOUTS. बॉयज स्काउट्स वर्ड्स मीनिंग में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स मीनिंग्स मार्जिन लगाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑर्गेनाइजेशन ORGANIZATION. ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं तंजीम को. नंबर 2 मूवमेंट MOVEMENT. मूवमेंट बोलते हैं तहरीक को. नेक्स्ट वन objectives OBJECTIVES. मक़ासद. नेक्स्ट वन नंबर 4 पे है करैक्टर CHARACTER. करैक्टर बोलते हैं किरदार को. नंबर 5 पे है स्काउट लॉ. स्काउट का कानून. नंबर 6 participate PARTICIPATES. पार्टिसिपेट्स का मतलब होता है शमूलियत, अख्तियार करता है या शामिल होता है. नंबर 7 वेल बैलेंस्ड
लाइफ एक अच्छी मुतवाज़न ज़िंदगी। नंबर 8 डीड्स बोलते हैं अमाल को। नंबर 9 डीड्स बोलते हैं अमाल को। नंबर 9 डीड्स बोलते हैं अमाल को। डीड्स बोलते हैं अमाल को। बोलते हैं अमाल
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू वी यूज़ सिंबल ऑन अ मैप। मैप पे हम सिंबल्स वगैरह क्यों यूज़ करते हैं। वी यूज़ सिंबल to show important features on the map। मैप पे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को शो करने के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। वी कैन नॉट शो these features through photographs, because pictures, names and descriptions would not fit ऑन मैप। मैप पे कुछ पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो फिट नहीं होती, उस वजह से हम लोग सिंबल्स वगैरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू वी यूज़ एन एडिशनल डायरेक्शन ऑन अ मैप। मैप के लिए हम एडिशनल डायरेक्शन क्यों यूज़ करते हैं। एडिशनल डायरेक्शंस show northeast, southeast, southwest, and northwest on a मैप। लास्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एटलीस्ट 10 कंट्रीज दैट आर इन एशिया। एशिया में कुछ 10 कंट्रीज़ वगैरह के बारे में हमें बताना है, उनके नेम्स बताने हैं। द लिस्ट ऑफ टेन कंट्रीज that are in Asia फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकेंड ईरान,
थर्ड है सऊदी अरेबिया, फोर्थ है ओमान, फिफ्थ इराक, सिक्स्थ है यमन, सेवन्थ है तुर्की, एट्थ है चाइना, नाइन रशिया, लास्ट है ईरान। Our unit number 2 is completed. I hope you will understand better. Okay, Allah Hafiz. 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 You will understand better. You will understand better. You will understand better. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।